हेलो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को समास पढ़ाया था कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है और समास के कितने भेद होते हैं। ये मैंने आप सभी को पढ़ाया था। आज मैं आपको अव्ययीभाव समास, जो कि समास का भेद है पहला, अव्ययीभाव समास, ये मैं पढ़ाऊँगी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट समास है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और सीखना है कि अव्ययीभाव समास क्या है। तो अव्ययीभाव समास को पहले हम समझेंगे। देखिए, मैंने समास में बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला वाला पद पूर्व पद और दूसरा वाला पद जो होता है वो उत्तर पद होता है। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, अर्थात पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो, पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, जो पहला वाला पद है वो अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास का उत्तर पद, जो बाद वाला पद होता है, वो संज्ञा होता है। पहला वाला पद अव्यय होता है और दूसरा पद अर्थात उत्तर पद जो है वो संज्ञा होता है, तथा पूर्व पद अव्यय होने के कारण समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। और अव्ययीभाव समास को नित्य समास भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, उपगंगा है, तो उप यहाँ पे क्या है, पूर्व पद है, और गंगा क्या है, उत्तर पद है। उप जो है वो हमारा अव्यय है, एक तरह से इसे उपसर्ग भी होते हैं। तो उप जो है वो हमारा अव्यय है और गंगा जो है हमारा संज्ञा है। पूर्व पद उप हुआ और गंगा जो है हमारा उत्तर पद हुआ। उप जो है हमारा क्या हुआ, ऐसे करते हैं, देखिए आप समझते हैं। उपगंगा में उप प्लस गंगा, ये दो पद हुए। उप हमारा पूर्व पद और गंगा हमारा उत्तर पद। पूर्व पद क्या है, हमारा अव्यय है, और गंगा हमारा जो है वो उत्तर पद है और ये संज्ञा है। तो अव्ययीभाव समास में इस पहले पद की, पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसी के अर्थ की प्रधानता होती है, तो इसलिए इसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। देखिए, जैसे उपगंगा, तो ये उप जो है पूर्व पद है, अव्यय है, तो इसी के अर्थ की प्रधानता होगी। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा हमारा गंगा के समीप। ये उप का अर्थ समीप आएगा। कहीं भी किसी भी शब्द के आगे अगर हमारा उप अव्यय लगा है तो उप का अर्थ समीप आएगा। जैसे उपनगर, तो क्या आएगा, नगर के समीप। उप तट, तट के समीप। तो उप जहाँ भी होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, उपनगर, नगर के समीप, तो उप जो है उसका अर्थ हम समीप लिखेंगे। इसी तरह के कोई भी आता है शब्द, उपतट है, उपनगर है, उपग्राम है, उप का अर्थ हम लगाएंगे समीप। तो यहाँ पर उप जो है हमारा क्या है, अव्यय है, और उसी का अर्थ निकला है। तो अव्ययीभाव समास में अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, जो अव्यय प्रयोग होता है उसी के अर्थ की प्रधानता यहाँ पर होती है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास। तो इसलिए उपगंगा में अव्ययीभाव समास है। अब है देखिए प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति जो है आपका अव्यय है, पूर्व पद है, प्रति प्लस दिन। तो प्रति क्या है, पूर्व पद है, दिन क्या है, उत्तर पद है। तो प्रति, यहाँ पर प्रति का अर्थ लिख लेंगे प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन, ये इसका समास विग्रह हो गया। तो इसी के अर्थ की प्रधानता हुई इसमें। जैसे यथा समय, अगला हमारा है यथा समय। अब देखिए, यहाँ पर यथा क्या है, पूर्व पद है, समय हमारा उत्तर पद है। अब यथा का अर्थ, यथा हमारा अव्यय है, तो इसी के अर्थ की प्रधानता होगी। पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो इसी की, जहाँ भी यथा लगा हो हम उसका अर्थ निकालेंगे अनुसार।
है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी, हर एक परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो यथा समय, तो हम क्या लिखेंगे, समय के अनुसार। इसका विग्रह हो जाएगा समय के अनुसार। ऐसे ही हमारा कोई भी है, यथा योग्य, तो योग्यता के अनुसार, जो बाद वाला शब्द है उसको हम पहले ले आएंगे और यथा का अर्थ निकालेंगे अनुसार। तो यहाँ पे क्या हुआ, अव्ययीभाव समास हुआ, क्योंकि अब प्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष, अब कहेंगे इसमें प्र है, तो ये प्रति प्लस अच्छ, ये इसका वो है अच्छ। देखिए प्रति क्या है हमारा, अव्यय है, और अच्छ जो है हमारा संज्ञा है। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद, इसी के अर्थ की प्रधानता होगी। तो हमारा क्या आएगा, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष माने आंखों के सामने। अगला है आजीवन। देखिए इसमें आ जो है हमारा अव्यय है, और जीवन जो है वो हमारा उत्तर पद है, संज्ञा है। तो आजीवन, जीवन पर्यंत, ये हो जाएगा हमारा, इसका अर्थ हो जाएगा जीवन तो अव्ययीभाव समास में ये है, हर जो भी अव्यय होगा उसी के अर्थ की प्रदान, अलग अर्थ होगा उसका, ये नहीं है एक जैसा हो। निडर, अब देखिए निडर, यहाँ पे निडर जो है, डर जो है हमारा संज्ञा है, और नि है जो, वो हमारा हुआ अव्यय। तो डर के, डर से रहित या डर के बिना, निडर माने डर से रहित, जो डर से रहित हो अर्थात जिसे डर ना लगे, निडर। अब देखिए निर्मच्छिक, इसमें निर्मच्छिक या निर्मच्छिका, ये भी आ सकता है शब्द। तो देखिए निर हमारा क्या हुआ इसमें, निर ये हमारा है निर, और ये है मच्छिक, मच्छिका। निर का अर्थ रहता है रहित, है, तो ये हो जाएगा मक्खियों से रहित या मच्छिका से रहित, या मच्छिका का अभाव, अभाव, अभाव भी लिख सकते हैं और रहित भी लिख सकते हैं। अब देखिए यथेच्छा, ये संधि युक्त शब्द हैं, यथेच्छा गुण संधि है इसमें। तो इसमें क्या है, इसका हम वो करेंगे, तो ये क्या शब्द है, यथा प्लस इच्छा, ये शब्द है। देखिए यहाँ पर गुण संधि है, आ के बाद ये आया तो ए हो गया है, यथेच्छा। तो यहाँ पर जब हमने क्या बताया, यथा का अर्थ बताया अनुसार, तो ये क्या विग्रह हो जाएगा, इच्छा के अनुसार, हमारा इसका विग्रह हो जाएगा इच्छा के अनुसार। ये बहुत ही आता है पेपरों में, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और हमेशा इसका समास आता है। कभी समास पूछा जाता है इसमें कौन सा समास है, और कभी समास विग्रह करने के लिए आता है। तो इस तरह से हमने ये इम्पोर्टेंट आप लोगों को अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण बताए। और भी उदाहरण हैं, जैसे भरपेट, पेट, भरपेट, ये भर जो है हमारा क्या है, अव्यय, पेट जो है हमारा संज्ञा। तो पूर्व पद अव्यय होने के कारण ये हमारा अव्ययीभाव समास हो गया। तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पेट भर के, पेट भर के, ये इसका हमारा समास विग्रह हो जाएगा। ऐसे ही हमारा कुपुत्र, कुपुत्र शब्द है। अब कुपुत्र में कु क्या है हमारा, अव्यय है, पुत्र जो है हमारा संज्ञा है। तो बुरा पुत्र, इसका जब हम करेंगे तो बुरा पुत्र,
ठीक है। इस तरह से ये हमारा अव्ययी भाव समास के। अब कुछ अव्ययी भाव समास जो है, जो एक शब्द की आवृत्ति होती है, हैं, जो शब्दों में आवृत्ति होती है, उनमें भी अव्ययी भाव समास होता है। तो हम उसको भी देखते हैं, कोई कौन कौन से शब्द हैं। इन शब्दों को आप कॉपी पर करेंगे। आवृत्ति वाले शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी वाले आवृत्ति वाले शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम देखेंगे कुछ इसके उदाहरण। रातों रात, रातों रात, तो इसका हम क्या करेंगे, जब हम विग्रह करेंगे, देखिए रातों रात एक जैसे शब्द हैं, इनमें भी अव्ययी भाव समास है। रात, रात ही, रात में, है रातों रात का अर्थ है रात ही रात में। ऐसे ही गली गली, गली गली, गली ही गली में, या प्रत्येक गली में, प्रत्येक गली में। इस तरह से दिनों दिन, दिनों दिन हैं, तो दिन ही दिन में, इसका हम विग्रह करेंगे तो दिन ही दिन में। ऐसे ही है कानों कान, कानों कान से मतलब कान ही कानों में, कानों ही कानों में, किसी के और को पता ना चले। तो ऐसे शब्दों में भी हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं। तो अव्ययी भाव समास आपकी समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इसको आप जो जितने भी मैंने आपको उदाहरण बताए, सारे उदाहरण आप कॉपी पर करेंगे और इससे फिर आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।